कुत्ते की जो कुत्ता जो अगर वो मुंह लगाता है उसके बारे में जो भी जो क्लीनिनेस का जो मेथड है, अगर हम्म। वो कुत्ता ऐसे किसी को ऐसे टच हो जाता है या किसी कपड़े में टच होता है तो उसमें सेम होता है कि बस उधर वॉश कुछ कर भी दो? नहीं रहता आपको। अच्छा अच्छा ठीक है, बस वो मुंह अगर लगा। कुत्ते का टच कर गया कपड़े के ऊपर तो कुछ नहीं होता है, आप जाके नमाज पढ़ लीजिए। ठीक है। ठीक है शेख। हम्म। सिर्फ उन लोगों के यहाँ जो कुत्ते का लुआब नजिस मानते हैं, लुआब यानी मुंह का जो ये होता है, तो अगर मुंह से पकड़ लिया है कपड़ा या हाथ या कोई चीज, तो उसको धोने की बात कहते हैं। वकिया सिर्फ टच हो गया, आप जा रहे थे तो थोड़ा सा टच हो गया, आते हैं भागते होते तो जो है ये, जो लोग कुत्ते को मुकम्मल तरीके से नापाक मानते हैं उनके यहाँ भी अगर कुत्ते के जिस्म पर जिस्म सूखा हुआ है ना, तो उससे टच करने से कुछ नहीं होता है। कोई भी गंदी चीज सूख जाए, अगर सूखी हुई हो तो टच भी हो जाए तो कोई फसला नहीं होता है, क्योंकि फिर वो नजासत आपकी तरफ नहीं मुंतकिल होती है। तो जो नजिस मानते हैं ना, कुत्ते को नापाक मानते हैं जो फुकहा, उनके यहाँ भी, क्योंकि कुत्ता जो है उस वक्त जब आपको टच किया, उसको बदन पर कोई भी मतलब पानी वगैरह नहीं था उसके, और सूखा आम तरीके से ऐसे ही रहता है ना, ड्राई ही रहते हैं वो, सूखे रहते हैं वो, कुछ रहता नहीं है वो तो। बारिश में, बारिश हो तो वो भाग जाते हैं, कभी उनको जगह नहीं मिली खड़े होने की तो हो सकता है कि भीगे, बहुत कम वो जो है चांस रहता है वो। तो आम हालात में वो सब नहीं रहता, वो सूखे हुए रहते हैं, तो आप टच भी हो जाए तो आप जाके नमाज पढ़ें, कोई मसला नहीं। शेख उसी तो कपड़े ऐसा में जगह नमाज पे भी पढ़ें। वो कभी कभी जाते हैं then खड़े हो जाते हातिम। हैं, चले हम्म। जाते हैं उधर भी नमाज पढ़ सकते हैं, मतलब उसका मतलब है उसमें भी इख्तिलाफ है। ऐसी जगह। मतलब कुछ ऐसा हम कभी बाहर गए उधर वरांडा जैसा रहता है उधर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते शायद इधर कुत्ता आके गया होगा, इधर कुत्ता खड़ा नहीं, होगा। उससे कोई वो कोई नहीं, आप कहीं भी हाँ, अगर जाहिर में कहीं कोई नजासत नहीं है, ये है हाँ सब शेख। सूखा हुआ है और कुछ भी कहीं कोई असर भी नहीं है, तो आप, सिर्फ कुत्ते का मसला नहीं, आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। जो इंशाल्लाह। जाहिर में ये है कि पाक साफ है और उसमें कहीं कुछ गंदगी नजर नहीं आ रही है, तो नमाज पढ़ सकते हैं। ये सोचना कि हो सकता है किसी बच्चे ने पेशाब किया हो, कभी कुत्ते ने पेशाब किया हो, किसी और जानवर ने पेशाब किया हो, वो सब सोचने की जरूरत नहीं है, वो वसवसे है शैतान के। जो जाहिर में चीज पाक साफ लग रही है तो पाक साफ है जी। जज़ाकल्लाह खैर। हम्म। एक कभी कभी कुत्ता भीग ज्यादा गीला होता है तो वो अपने आंख को झड़कता है, तो उसके हम्म। छींटे उड़ते हैं एक्चुअली, तो वो आंख पर कभी कभी आ जाते हैं छींटे। जी हाँ, जो लोग भी कुत्ते को नजिस मानते हैं, तो अब हाँ, ये उसके जिस्म से आया है तो आपको वो नजिस हो गया हो, तो उतना हिस्सा धोना होता है, सिर्फ वो 7 मरतबा धोने का नहीं, सिर्फ पानी से वो धो लीजिए जहां लग गया है वो। जी। ये वो भी उनकी राय जो उसको नजिस मानते हैं तो। शेख इसमें भी इख्तलाफ है क्या शेख में नशेस का? इख्तिलाफ है, काफी बड़ा इख्तिलाफ है, बहुत तफसीली इख्तिलाफ है। अल्लाह मस्त ठीक। और बहुत तफसीली दर्स है मेरा इसमें, 2 दर्स 3 दर्स बल्कि होंगे, अब तो हो गया है। पहले तो फिक्र के दुरुस में मैंने बताया है कुत्ते के बारे में तफसील से। अभी जो है बुखारी के जो दुरुस हो रहे हैं उसमें वो जो कुत्ते वाली हदीस आई थी, तो उसकी शरह में भी मैंने वो पूरा इख्तिलाफ जिक्र किया है बुखारी के दर्स में भी जी। इंशाल्लाह शेख देखिए। हम्म। शेख 2012 में आप सीआईएस में दर्ज दिए थे इस पर जी एक्चुअली। हाँ, जी हाँ, वही उसी, उसमें भी इमाम फिक्र मालिक के। का आपने कॉल बताया था इसमें, अरे। हाँ जी हाँ, कि वो जो है इमाम मालिक तो नजिस मानते ही नहीं है सिरे से जी कुत्ते को हाँ। जी। सही हाँ।